हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित भाग 2 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 7.1 है समाकलन इंटीग्रल्स। करा निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन है sin 2x। तो चूंकि sin 2x ये किसका अवकलन होगा, तो यहाँ पर हम लेंगे हल में निरीक्षण विधि के लिए। हल में हमारा दिया है कि sin 2x का हमें समाकलन करना है। तो हम करेंगे क्या, इसका अवकलन करेंगे d/dx cos 2x। चूँकि cos का साइन होता है तो ये बराबर हो जाएगा 2x को हम t मानते हैं, तो बनता है d/dt यानी cos t इंटू d/dx 2x। cos का अवकलन माइनस साइन t इंटू 2 अर्थात मिला -2 sin 2x, क्योंकि हमने 2x को t माना है। अब आगे आएंगे हम केवल sin x, क्योंकि हमें sin x का मान निकालना है तो केवल sin x बराबर निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा sin 2x बराबर -1/2। ये इधर मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, भाग हो जाएगा, बाकी मिलेगा d/dx cos 2x। इसलिए हमारा जो मान मिलेगा इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx बराबर तो बन जाएगा -1/2 cos x यानी cos 2x, अर्थात ये मान और ये मान और प्लस कांस्टेंसी, यही हमारा आंसर बनेगा। दूसरा इसी प्रकार है, तो cos कब आएगा, जब हम साइन लेंगे। तो हल में हमें क्या मिलेगा, हम मानेंगे कि d/dx ये cos के स्थान पर हम साइन लेंगे, क्योंकि साइन का cos होता है। तो ये बन जाएगा d/dt अवकलन वाले सूत्र से हमने 3x को t माना तो बना sin t इंटू d/dx 3x। आगे आ जाएंगे तो साइन का cos होता है, cos t बना इंटू 3 मिला, क्योंकि dx कट जाएगा, 3 बचेगा, तो ये बना 3 cos t माने 3x को हमने t माना है, क्योंकि इसी को हमने t मान लिया था। अब आगे आएंगे तो हमें cos 3x का मान निकालना है, तो 3 का भाग दे देंगे, तो cos 3x बराबर हो गया 1/3 d/dx sin 3x। इसलिए हमारा जो बना इंटीग्रल ऑफ यानी समाकलन cos 3x dx बराबर यही d/dx हट जाएगा तो 1/3 sin 3x और प्लस कांस्टेंसी, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3। तो चूंकि पावर x का अवकलन ही पावर x होता है, इसलिए हल में आएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हल इसमें हम e पावर x का e पावर x होता है, इसलिए d/dx e पावर 3x बराबर d/dt, इस 3x को हम t मानेंगे तो e पावर t बनेगा, फिर d/dx 3x। अब यहाँ आएंगे 3 बाहर होके, अर्थात 3 e पावर t माने 3x 3 e पावर 3x मिला। चूँकि हमें e पावर 3x का मान निकालना है
सॉरी, यहाँ पर 2x था तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ 2x हो जाएगा, यानी 2, यहाँ 2 और यहाँ पर 2। तो हम आएंगे, हमें चूँकि e⁻2x का मान निकालना है तो पक्षांतर करेंगे। e⁻2x बराबर होगा 1/2 d/dx e⁻2x। अब हमारा जो समाकलन यानी e⁻2x dx बराबर, तो 1/2 e⁻2x बचेगा और प्लस कांस्टेंट c बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला जाएंगे प्रश्न संख्या 4 में हल। तो निरीक्षण विधि द्वारा ये हल किया जा रहा है। यहाँ आएंगे ax + b, तो हमारा ax + b जो होगा, चूँकि x पावर n, तो अगर हम अवकलन करते हैं d/dx x पावर n, तो ये बनता है यानी x पावर n-1, यानी एक घात कम हो जाती है। यहाँ 2 घात है तो हम 3 घात लेंगे। यहाँ d/dx ax + b होल पावर 3 लेंगे। तो d/dt अंदर पूरे वाले को हम t मानेंगे तो हमें बनेगा t पावर 3 इंटू d/dx, जिसको हमने माना है ax + b को। तो यहाँ बन जाएगा 3t⁻2 और अंदर जाके अवकलन करेंगे तो a बाहर हो जाएगा, dx कट के अगला चर पद है ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ बना a यानी 3a, 3 यहाँ से a यहाँ से, और t हमने किसको माना था, ax + b को घाते 2। अब चूँकि हमें इसी का मान निकालना है, बाकी पक्षांतर कर देंगे। तो ax + b होल घाते 2 बराबर 1/3a बनेगा इंटू d/dx बनेगा, यानी ये पूरा मान अर्थात ax + b होल पावर 3 बन जाएगा। तो इसलिए हमें क्या मिला, समाकलन ax + b होल पावर 2 dx, और ये बराबर हो जाएगा 1/3a, यानी 1/3a पूरा ये नीचे रहेगा और आगे मिल जाएगा हमें ऊपर ब्रैकेट में ax + b होल घाते 3। यही हमारा आंसर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में हल में हम क्या पाएंगे, फिर वही प्रक्रिया ये रहा होगा हमारा, यानी काश तभी साइन बना होगा। तो हम ले लेंगे d/dx cos 2x और अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी इसी को t मानेंगे तो d/dt होगा cos t होगा इंटू d/dx होगा 2x होगा। यहाँ से 2 मिल जाएगा और cos का माइनस साइन होता है अवकलन, तो हमें मिल जाएगा -2 sin 2x। तो हमें sin 2x का मान निकालना है, तो यहाँ से आएंगे sin 2x बराबर, तो ये -2 उधर जाएगा तो -1/2 और d/dx होगा, यानी कि इसको हमने लिया था cos को, cos 2x मिला। इसलिए समाकलन sin 2x dx बराबर -1/2 cos 2x। अब अगला आ जाएंगे जो आधा बचा हुआ है हमारा, तो हमें मिल जाएगा, यानी e⁻x का e⁻x होता है, इसलिए e⁻3x इसका हम अवकलन करेंगे तो बन जाएगा d/d
u, मान लीजिए हमने 3x को u माना, e पावर u d/dx जिसको हमने माना था, तो यहाँ से बन जाएगा e पावर u और यहाँ से बनेगा 3, तो 3 e पावर u का मतलब हो गया कि 3x। चूँकि हमें मान निकालना है केवल, यानी इसका मान पहले, तो ये बन जाएगा e पावर 3x, 3 का गुणा है भाग 1/3 d/dx e पावर 3x। तो आगे हमें मिल जाएगा ये बराबर, यानी इंटीग्रल e पावर 3x dx का मान निकालें तो 1/3 e पावर 3x बनेगा। इसलिए दोनों को यदि हम लेते हैं तो समाकलन sin 2x - 4 e पावर 3x dx। अब ये बराबर, तो पहले का मान हमने निकाल लिया है -1/2 cos 2x, दूसरा हो जाएगा माइनस, ये 4 मिलेगा और e पावर 3x का मान हमने निकाल लिया है, यानी 1/3 e पावर 3x और प्लस एक नियतांक होगा, तो -1/2 cos 2x -4/3 e पावर 3x प्लस कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे आएंगे। अब हमें निकालना है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अब निरीक्षण विधि हमारी ख़त्म हो गई, अब हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हमारे पास है प्रश्न संख्या 6। तो हम आ जाएंगे हल में क्या मिलेगा, यानी दिया है इंटीग्रल ऑफ 4 e पावर 3x + 1 × dx। अब ये बराबर हो जाएगा, यानी 4 बाहर, इंटीग्रल ऑफ e पावर 3x dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब हमारा जो सूत्र होता है e पावर x का e पावर x होता है, लेकिन यहाँ मानेंगे कि माना 3x बराबर t, और जिसका जो माना जाता है उसका हम अवकलन करते हैं, तो 3 d/dx x बराबर d/dx t, यानी हमने दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो ये dx से कटा, 3 इधर से तिर्यक गुणा हो गया, तो यानी dx बराबर हो गया हमारा dt बचा, यानी ये जो dx था भागे था, इधर आएगा गुणे ऊपर चला गया, बाकी ये मिला। आगे चाहें तो हम केवल dx का मान निकाल लें, तो dx यदि निकालते हैं तो 1/3 dt बनेगा। अब हमारा जो मान था वो चेंज हो गया, यानी यह बराबर मिला 4 इंटीग्रल ऑफ e पावर, हमने 3x को t माना है तो यहाँ 3x के स्थान पर t लिखेंगे, और dx का मान हमने निकाल लिया है 1/3 dt, और प्लस यहाँ आ जाएंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx बराबर x होता है। अर्थात हमारा जो सूत्र है वह है कि इंटीग्रल ऑफ 1 dx बराबर x और इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx बराबर e पावर x। तो यहाँ अब आ जाएंगे तो हमें मिलेगा, ये 3 बाहर होगा तो 4/3 e पावर t का मतलब जिसको हमने माना था 3x को, प्लस हमारा x पहले से है और एक अचर राशि नियतांक लिखा जाता है। यही हमारा आंसर होगा 4/3 e घाते 3x प्लस कांस्टेंट c। अगला आ जाएंगे 7 नंबर। अब हमारा 7 नंबर जो है हल, तो हम ले लेंगे हल में क्या मिलेगा,
इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट में है 1-1/x² dx। अब आगे आएंगे तो एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसे एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में होगा, आगे dx होगा। तो यहाँ हमें मिला, यानी हमारा जो सूत्र है इसमें जो सूत्र लगा वह लगा इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर n dx बराबर होता है एक्स पावर n+1 बटे n+1 प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ बन जाएगा एक्स पावर n माने 2+1 बटे 2+1 और माइनस यहाँ भी ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से कट के इंटीग्रल ऑफ 1 dx को हम x कहते हैं, क्योंकि हमारा जो दूसरा सूत्र है यानी इंटीग्रल ऑफ 1 dx बराबर x होता है। तो ये बना हमारा 1/3, 2 और 1 मिला के 3 x³ क्योंकि 2 + 1 और माइनस x प्लस एक नियतांक हम कांस्टेंट c लिखते हैं, यही हमारा आंसर होगा। 8 नंबर, तो हम आ जाएंगे हल। तो हल में क्या मिलेगा कि इंटीग्रल ax² प्लस bx और प्लस c और dx है। तो जो भी अचर राशि होगी बाहर होगी, तो a बाहर इंटीग्रल ऑफ x² dx, b बाहर इंटीग्रल ऑफ x dx, c बाहर इंटीग्रल ऑफ कुछ नहीं है तो 1 dx। अब यहाँ x पावर n वाला यही सूत्र लगेगा, तो a x पावर 2+1 अपान 2+1, b x पावर 1 पावर है तो 1+1 बटे 1+1 प्लस c इंटू 1 dx का x होगा प्लस कांस्टेंट हम अब d लिख देंगे। तो ये 2 और 1 मिला के 3 a/3 x घाते 2 1 3 b घाते 1 1 2 x घाते 2 मिला, cx मिला प्लस d मिला, जहाँ d एक नियतांक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 9। तो ये हमारा बनेगा प्रश्न संख्या 9 में हमें मिल जाएगा यानी हल। हल में क्या पाएंगे, इंटीग्रल ऑफ 2x² प्लस e पावर x और dx। तो इसमें से 2 अचर राशि बाहर, बाकी x² dx, फिर इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx। तो यहाँ से मिला 2 x पावर n वाले सूत्र से, यानी 2+1 अपान 2+1 e पावर x का e पावर x होता है और एक नियतांक हम से लिखेंगे। तो यहाँ हमें मिला 2/2 प्लस 1 यानी 3 x घाते 3 प्लस e पावर x मिला प्लस कांस्टेंट c मिला, यही हमारा आंसर हो गया। अगला जाएंगे, तो ये है हमारा हल में, यानी समाकलन x कर्ण में x माइनस 1 कर्ण में x है dx। तो इंटीग्रल ऑफ x पावर हाफ कर्ण का मतलब हाफ और dx, फिर माइनस मिला इंटीग्रल ऑफ x पावर हाफ, नीचे है ऊपर जाएगा x पावर माइनस हाफ बनेगा। अब आगे आएंगे तो हमारा सूत्र है x पावर n का, यानी n+1, n का मतलब 1/2 + 1, फिर यहाँ मिला x पावर -1/2 + 1 बटे -1/2 और +1 और एक नियतांक c।
तो 2 एक्का 2 1 3 बना, x घाते 3/2, नीचे भी 3/2। फिर आगे है माइनस 2 एक्का 2 में से 1 घटाएंगे तो x घाते 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस कांस्टेंट से। आगे ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3, x घाते 3/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा और x घाते 1/2 का मतलब करनी में x और प्लस कांस्टेंट से। यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 11 हल, जिसमें आएंगे x² का सब में भाग दे देंगे। पहले हमारा बना x³ + 5x² - 4/x² dx मिला। तो ये हमारा बना इंटीग्रल x³/x² dx। फिर मिला +5 बाहर x²/x² और इंटीग्रल dx। फिर मिला -4/x घाते 2 और इंटीग्रल dx। अब आगे आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा ये बराबर 2 घात कट के इंटीग्रल ऑफ x dx, 2 घात कट के 5 इंटीग्रल 1 dx, और ये कट के हमारा बनेगा माइनस, यानी 4 बाहर इंटीग्रल ऑफ x घाते 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 dx। तो ये बन गया हमारा x घाते 1 + 1 यानी 2/2 + 5 1 dx का x बना -4। अब x पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो हमारा आंसर बना 1/2x² + 5x मिला और यहाँ से -1 यहाँ आके +1 बन गया 4, x घाते -1 बचा तो 4/x और प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।